जरूर देखें ये वीडियो, आपके दिल छू जाएगा। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़ करके विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 साल की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी चीज़ों को याद रखना मुश्किल हो रहा था। जो उन्हें हमेशा याद रहता था तो उनका बेटा याद रहता था। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक बार माँ को फ़ोन कर लिया करता था, और वो भी मात्र 2 मिनट से ज़्यादा बातें नहीं किया करता था। फिर भी वह बुढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो 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 माँ, सुन रही हो ना माँ? मैं अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। माँ बोलती है, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने के लिए। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यह परेशानी झेल रही बहुत दिन हो गया, माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बुढ़ी सुखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर में नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस दिन से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ बोली, घर के लिए? हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं ना, वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं होगा, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमर्थ थी माँ। पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बीत जाएंगे। घर वापसी आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखें भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी न समझा था। अपने पति के साथ 40 साल वहीं बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगाव था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर जाकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पे बैठ जाओ, सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने की आया।
अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच करवाने गया है। लंदन जा रहे हैं हम लोग। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं होता। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बीत चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक का आना हुआ, उस पर दया आ गई। एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसे से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस पर उसने आपके लिए वही सोचा होगा जो अच्छा होगा। इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं चली जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पुत कपुत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी ऐसा बर्ताव मत करना। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें सर। धन्यवाद।